हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में रिजी सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 लेकर आया आपके लिए। ये एक केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। कहाँ का ये मत पूछिएगा। और क्लास 10th के टर्म 2 के सिलेबस पर आधारित बहुत शानदार बढ़िया वाला पेपर है। हम आगे बढ़े उसके पहले बस आपसे यही बताऊंगी कि भाई अगर आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, और अगर मेरी आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर हर दिन शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है संस्कृत। एक दिन 9 एक दिन 10 उसे अटेंड कर सकते हैं। उसका प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मेरा कोचिंग ऐप संस्कृत क्लास में डिजी कोचिंग ऐप प्ले स्टोर पर भी अब है। प्ले स्टोर पर भी आपको मिलेगा। आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, ये लिंक वहाँ नीचे गिवन है। इससे आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे। और ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा तो वो ये है। इस कोड के द्वारा आप उसे ज्वाइन कर सकेंगे। अब जानिए इसमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि वहाँ पर बहुत सारा फ्री मटेरियल है, बहुत सारे PDF हैं जो आप पढ़ने में आपकी सहायता करेंगे। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के पेपर में ये क्या है भाई। हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। तो बच्चों, ये अपठित गद्यांश और ये हैं प्रश्न। हमेशा क्या करना चाहिए, हाँ पहले प्रश्न पढ़ना चाहिए। बाद में जब हम प्रश्न पढ़ते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि पैसेज है किस बारे में। केन भावेन श्रृंगार रसः जायते, जहाँ ये शब्द होंगे वहीं आंसर होगा बच्चों। कीदृशः वर्तितव्यम, दुर्भावस्य परिष्कारः कथम संभवति, काव्यस्य लक्ष्यम किम, यानी काव्य और कुछ श्रृंगार रस इनसे संबंधित बात। अब पढ़िए, मनुष्य से मनसी द्विविधा भावस भवति, मनुष्य के मन में 2 प्रकार के भाव होते हैं। करुणा, प्रीति, उत्साह इत्यादि सद्भाव, ये सद्भाव है। क्रोध, ईर्ष्या, कामा इत्यादि च दुर्भाव, दुर्भाव भी होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, कामना आदि। मनुष्य सद्भावेन कार्य सत्कार्यम करोति, दुर्भावेन च दुष्कर्म करोति। सत्कर्मणा फलम सुखम, दुष्कर्मणां फलम च दुखम भवति। अतः भावानां परिष्कारं कथम भवेत् इति इदं काव्यस्य शास्त्रस्य च लक्ष्यम अस्ति। ये आ गया भाई लक्ष्यम अस्ति। काव्य का लक्ष्य क्या है, ये है भावों का परिष्कार। अतः से नहीं लिखोगे, भावों का परिष्कार कैसे हो, यही काव्य शास्त्र का लक्ष्य है। ये आंसर है इसका नंबर 2 का। काव्यम भावस्य प्रयोगेण अस्माकं मनसि रसम जायते, रस पैदा होता है। यथा रति भावेन श्रृंगार रसः जायते। आ गया भाई, श्रृंगार रस किससे पैदा होता है, केन भावेन, रति भावेन। ये इसका आंसर है। बहुत शानदार पैसेज ढूंढ के लाए हैं टीचर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया। विस्मय भाव से अद्भुत रस उत्पन्न होता है। रसस्य अनुभवं कृत्वा मनुष्य साहित्येन सदुपदेशं प्राप्नोति, तेन सद्बुद्ध्या सत्कर्म च करोति। रस का अनुभव करके मनुष्य साहित्य के सदुपदेश प्राप्त करता है। साहित्य में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, वो हम सीखते हैं और अच्छी बुद्धि और अच्छा कर्म करता है। इसलिए कहा गया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। जो धीमताम बुद्धिमान लोग हैं उनका खाली समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन से बीतता है, यानी कुछ अच्छा पढ़ते हैं, वो संगीत सुनते हैं वो। और जो मूर्ख लोग हैं वो व्यसन या तो बुरी आदतों से या सोकर या झगड़ा कर कर समय बिताते हैं। बच्चों, ये श्लोक शानदार है। अधुना समाजे यानी दुष्कृतानि भवन्ति तेषां कारणम दुर्भावाय। दुर्भाव ही कारण है जिसके कारण समाज में बुरे बुरे काम हो रहे हैं। हमको ये 3 आंसर मिल चुके हैं, 4था बाकी है। अतः साहित्यस्य अध्ययनेन दुर्भावस्य परिष्कारः संभवति। आ गया, दुर्भाव का परिष्कार कैसे संभव है, साहित्य के अध्ययन से। ये आंसर है भैया इसका नंबर 1 का। ये मिल गया आंसर। यथा रामायण से अध्येता जानती, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं कि राम की तरह वर्तितव्यम, राम जैसा व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। साहित्य पढ़ने से ही तो पता चला, रामायण को पढ़ने से। तो कीदृशम वर्तितव्यम, रामवत, राम के समान, वत माने समान, मातृवत माता के समान, रामवत राम के समान। चारों आंसर मिल गए हमको, खेल खेल में मिल गए। आगे बढ़िए, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। ये इसका भाषिक कार्य है बच्चों, 4 नंबर का आएगा। सत्कर्म पद का विलोम क्या है, दुष्कर्म, दुखम, दुर्भाव या सद्भाव। बिल्कुल सही, कर्म कर्म दुष्कर्म।
मनुष्य सद्भावेन सत्कार्यम करोति। अत्र कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है इस वाक्य में? करता है, हमेशा जो काम करता है वही करता होता है। करोति, कौन करोति किसके लिए आया है? मनुष्य के लिए। मनुष्य साहित्येन सदुपनोषम प्राप्नोति, क्रिया क्या है? ती आ गया, तीतहंती प्राप्नोति। वैसे भी मनुष्य नहीं हो सकता, सद्भावेन नहीं हो सकता, सत्का हो ही नहीं सकते। परिष्कारा इत्यस्य शब्द से कह अर्थ, उसमें आया ना कि परिष्कार करना चाहिए, यानी विकार, प्रकार, शुद्धि, आकार नहीं, शुद्धि। परिष्कार मैंने शुद्धि, शुद्ध करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको मेरे ऐप पर, लर्निंग ऐप पर। वहाँ इसका फ्री, जो फ्री मटेरियल है उसमें वहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा, आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। पत्र लेखन के लिए भी पहले हमेशा पत्र का टॉपिक पढ़ना चाहिए, फिर आंसर पढ़ने चाहिए और फिर पत्र पढ़ना चाहिए। आप समीर हैं, भवान ग्रामे वसति, गांव में रहते हैं। भवता मित्रम प्रवीणम महानगरे, मित्र प्रवीण महानगर में रहता है। ग्रामे वसंत काली नाम शोभाम वर्णन, गांव की वसंत की शोभा जो इन दोनों छाई हुई है, गांव में सरसों के खेत लहला रहे हैं। अपने मित्र वरुण को गांव की सुषमा का वर्णन कीजिए। आपको बताना है आपका मित्र प्रवीण, और यहाँ लिखा है वरुण, समझ में नहीं आया भाई, वरुण क्यों लिख दिया? प्रवीण होना चाहिए यहाँ पर, प्रवीण को बताना है। अब आंसर पढ़ो। समीर, समीर तो चिट्ठी लिख रहा है, तो यहाँ आएगा समीर नंबर 10 में। बोरझार जगह का नाम है भाई, बोरझार असम, तो ये नंबर 1 में आएगा। प्रणाम, हाँ, प्रिय मित्र सस्नेह नमस्ते, तो यहाँ तो नहीं आएगा भाई प्रणाम। मधुरम सुगंध प्रवीण, प्रवीण को चिट्ठी लिख रहा है भाई, ये नंबर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा नंबर 2 में। महानगरे, वो मित्र महानगर में रहता है। सुखद ग्रीष्मावकाशे वसंत काल, सस्नेहम नमस्ते सकुशलोऽहं भवान अपि कुशली स्यात् इति अहम् ईशं प्रार्थयामि। अधुना डैश पूर्ण विराम लिखा है, अभी क्या है, किसके बारे में लिख रहा है? वसंत काल, अभी वसंत का समय है, ये नंबर 3 हो गया। कोकिलस्य, कोयल का डैश गान सुनाई दे रहा है, मधुर गान सुनाई दे रहा है, कोयल का गाना तो मधुर ही होगा। आम्र मंजरी नाम डैश वातावरण व्याप्नोति, आम के बौर, आम में फूल आ गए हैं, उनका डैश वातावरण में व्याप्त है, क्या? उनकी सुगंध होगी भाई, फूल की तो सुगंध ही होती है, कॉमन सेंस, ये 5th आएगा। पुष्प वृक्षाणाम शिखरे बहूनि पुष्पाणि विकसन्ति, फूलों के पेड़ों पर खूब फूल लदे हैं, जैसे पाटल, गुलाब, गेंदा, सूर्यावर्त, सूरजमुखी। न अत्र न अति शीतम न अति गर्म, ना तो बहुत सर्दी है और ना बहुत धूप है, ऐसे ही होता है वसंत में। डैश पवना हृदय आनंदयति, कैसी पवन हृदय को आनंदित कर रही है? सुखद होगी भाई, सुखद पवन, सुखद हवा हृदय को आनंदित कर रही है। किसले नए पत्ते उगाए, किसले मैंने नए पत्ते, आम के पेड़ों पर नए पल्लव आ गए हैं। धरणी विहसंती एवं प्रतिभाती, धरती हंसती हुई लग रही है। भवान डैश वसती, आप तो महानगर में रहते हैं, महानगर में रहने वालों को क्या पता भाई। तत्र वसंत काला कीदृशा दृश्यते इति वर्णनीयम, वहां वसंत कैसा है मुझे बताओ। आगामी डैश मम ग्रामम अगच्छतु, मेरे गांव आओ, कब आएगा वो? वसंत की, गर्मी की छुट्टियों में ही आएगा भाई। यहाँ का जीवन सरल है, अन्यत सर्वम शोभनम, बाकी सब बढ़िया है। गुरुजनों को मेरा प्रणाम, ये अब आया भाई 9th आ गया प्रणाम, और यहाँ मित्र का नाम आ जाएगा समीर, है ना। ये हो गया पत्र लेखन। एग्जाम में पूरा पत्र कॉपी करना होता है, टॉपिक और मंजूषानी उतारते हैं और नंबर डाल के फिलअप्स करके पेंसिल से अंडरलाइन कर देते हैं। ये चित्र देखिए, बहुत शानदार चित्र है, ये भी असम का ही है क्योंकि ब्रह्मपुत्र के तट का चित्र है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर। नौका विहारम, घट्टह, घट्टह मैंने घाट बने में ना, ये जनाह, नौका, गृहाणी, गाँव, घर भी दिख रहे हैं। मनोहरम दृश्यम अस्ति, पूरा ही एक साथ दे दिया। पहला वाक्य, ये गुवाहाटी नगर का चित्र है। ब्रह्मपुत्र के तट पर अनेक नावें हैं, ये नंबर 9 का आ जाएगा। और लिख सकते हो लोग, नंबर 3 लोग नौका विहार कर रहे हैं, अनेक घर भी दिख रहे हैं और दृश्य मनोहर है। लोग 5 वाक्य हो गए। हमेशा से नंबर डाला करो बच्चे। पहला, इदम गुवाहाटी नगरस्य चित्रम अस्ति, इदम गुवाहाटी नगरस्य चित्रम अस्ति, सही है पहला वाक्य। इदम से शुरू करिए, नगरस्य षष्ठी लगा दीजिए, चित्रम अस्ति। नंबर
ब्रह्मपुत्र तटे, ब्रह्मपुत्र के तट पर अनेक नावें हैं। नाव स्त्रीलिंग है बेटा, नौका, तो अनेकाह नौकाह सन्ति। छोटे वाक्य बनाइए, सरल बनाइए, पर कम से कम 4 शब्द अवश्य रखिए उनमें, सन्ति। नंबर 3 हमको बनाना है, लोग नौका विहार कर रहे हैं। अनेके जनाः, अनेक लोग, अनेके पुल्लिंग है, अनेकाः स्त्रीलिंग है बच्चों। अनेके जनाः नौका विहारम कुर्वन्ति, नौका विहार यानी बोटिंग, नौका विहारम कुर्वन्ति। ब्रह्मपुत्र नदी देखने का सौभाग्य कब मिलेगा पता नहीं, बहुत विशाल नदी है, चौड़ी। नंबर 4 हमको बनाना है गृहाणी, है ना। तो यहाँ अनेक घर भी दिखाई दे रहे हैं, अनेक घर भी हैं। तटे, तट पर, तटे सप्तमी लगाएंगे, तटे लिखा भी हुआ है ना, वो ब्रह्मपुत्र तटे। तटे अनेकानी, अब अनेके पुल्लिंग था, अनेका स्त्रीलिंग था, अनेकानी नपुंसकलिंग होता है बच्चों, नोट कर लो। अनेकानी गृहाणी अपि सन्ति, गृहाणी अपि भी हैं, अपि सन्ति। और 5वां वाक्य हमें किस पे बनाना है, इदम दृश्यम मनोहरम अस्ति, लिखा है उन्होंने। इदम माने यह है, नपुंसकलिंग शब्द है। अयम पुल्लिंग होता है, इयम स्त्रीलिंग। इदम दृश्यम मनोहरम अस्ति, ये लीजिए, हो गए 5 वाक्य। 5 ही वाक्य बनाइए, सिंपल बनाइए, जो आता है वो लिखिए। इदम दृश्यम मनोहरम अस्ति, करेक्ट, खुश। चलो आगे। नंबर डाल लेने से वाक्य बनाने में बहुत आसान हो जाता है। ये जो वाक्य दिए गए हैं बच्चों, ये अभ्यासवान भव से दिए गए, 9th क्लास की अभ्यासवान भव में है। हाथी चलती, हमेशा ये डैश लगाइए और इनको फॉलो करिए। ये नवग्रह पूजन आपने सीखा हुआ है। हाथी, एक हाथी है, ये वाला शब्द चाहिए। गजह, और इसके साथ ती तंती में ती आता है, तो ये हो जाएगा चलती। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं यहाँ आता है 7th हाउस। अहम पुस्तकम पढ़ती हूँ, लटलकार है, पठामी। हम दोनों गांव गए, हम दोनों यहाँ आएगा, आवाम। और गए भूतकाल है, खुद को बताओ, ये भूतकाल है। आवाम, ग्रामम, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीया होती है, ग्रामम। गए भूतकाल है, अभी नहीं गए, भूतकाल, पहले चले गए। अगच्छाव, खुद को नहीं बताओगे ये कि कौन सा लकार है कौन सा वचन है तो गड़बड़ हो जाएगी। वे दोनों चलचित्र देखेंगे, वे दोनों आता है यहाँ पर 2nd हाउस में, और देखेंगे लिट लकार है, तो वे दोनों तऊ चलचित्र को देखेंगे, तो द्वितीय लगेगी, चलचित्रम। देखेंगे द्रक्ष्या, क्या, अब क्या, द्रक्ष, पश्यति, पश्यता, द्रक्ष्यतः, ये लीजिए ऐसे। और मैं चलचित्र देखूंगा, मैं आता है यहाँ पर। अहम, मैं चित्र देखूंगा, अहम चित्रम पश्यामी, द्रक्ष्यामी। भाई ये लिट लकार है, अपने को ही समझा दो कि ये लिट लकार है। तुम घर जाओ, ऑर्डर दे रहा है, लोट लकार, और तुम आता है यहाँ पर 4th हाउस। तुम घर को जाओ तो गृहम, द्वितीय विभक्ति लगेगी, और गच्छ, लोट लकार में गच्छ होगा। तू तामंतु अ, तो गच्छ। बच्चे को दौड़ना चाहिए, 2 ही शब्द आएंगे। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है, बच्चा एक है। बालकः, प्रथम पुरुष एक वचन। धावेत, विधिलिंग लकार है ना, धावेत, दौड़ना चाहिए, बैठे थोड़ी रहना चाहिए। इस प्रकार ये डैश हमेशा लगाइए और हमेशा इनको फॉलो भी करिए, सिर्फ लगाना ही नहीं है, कोई टोटका नहीं है कि लगा लिया तो हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आ गए हम, फिर पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ते ही उत्तर समझ में आना चाहिए, लेसन बार बार पढ़ चुके हैं आप लोग। कह भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जित मान, जनः, किसी आदमी ने कमाया था, भाई और कौन कमाता। करुणा परो ग्रही तस्मै किम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ ने उसको क्या दिया, आश्रयम। आश्रयम लिखेंगे, जब 1 वर्ड में आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा। निर्धनस्य पुत्र कुत्र निवसन अध्ययन संलग्ना संभूत, कहाँ रहता हुआ पढ़ाई करने लगा, कहाँ रहता हुआ, छात्रावास में रहता हुआ, छात्रावास से। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये हाफ मार्क के 2 होंगे, ये 1 नंबर इस प्रकार मिलेगा, और फिर पूर्ण वाक्य के नंबर होंगे 2। पिता कथम व्याकुल जाता, क्यों व्याकुल हो गया पिता, क्यों व्याकुल हुआ,
एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल जाता, तो हम एकदा छोड़ देंगे, पिता लिखेंगे, स भी छोड़ देंगे, वह पिता क्या, पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता, ये क का आंसर है। निर्धना जना किमर्थम पदाति रे प्राचला, पैदल क्यों चला, किमर्थम की जगह क्या आएगा, एक ही शब्द आएगा बच्चों, क्या आएगा, परम अर्थकार्षेण पीड़िता, परम से शुरू करोगे, नहीं अर्थकार्षेण पीड़िता, परम अर्थ होता है लेकिन, अब अर्थकार्षेण से शुरू करेंगे, स्पेलिंग गलत छप गई है ऊपर, कार्षेण ऐसे होगा, जरा इग्नोर कीजिएगा, अर्थकार्षेण पीड़िता, अर्षकार्षेण पीड़िता, जन निर्धना जना अर्थकार्षेण पीड़िता पदाति रे प्राचला, पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए बस में नहीं गया, पैदल चल दिया। श्लोक आपने पढ़ा है ये, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी कम वेत्ति, गुणी किसको जानता है, गुण को जानता है, गुणम एक वर्ड में आंसर लिख रहे हैं, म हलंत होगा। बली कम वेत्ति, बलवान किसको जानता है, बल को जानता है, बलम। वायसा कस्य गुणम न जानाति, वायस माने कौआ, कौआ किसका गुण नहीं जानता, वसंतस्य। केवल 2 प्रश्न करने हैं, सही प्रश्न उत्तर ऐसा चुनिए प्रश्न जिसमें कोई डाउट ना हो। यहाँ भी 2 करने हैं, पिका कस्य गुणम जानाति, कोयल किसका गुण जानती है, फिर वसंत का ही जानती है, कस्य की जगह आप लिख दोगे वसंतस्य। कौआ नहीं जानता कि क्या महत्व है वसंत का, कोयल जानती है। मूषका कस्य बलम ना जानाती, शेर का, चूहे को क्या फर्क पड़ता है शेर की ताकत की, वो क्यों प्रशंसा करेगा, हाथी प्रशंसा करता है शेर के बल की। मूषका सिंहस्य बलम ना जानाती, करी कस्य बलम जानाती, हाथी किसका बल जानता है, शेर का। सारे प्रश्न बहुत आसान है, अगर यह एग्जाम में आ गया तो लॉटरी लग जाएगी भाई। पूर्ण वाक्य के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखे जाएंगे। कई बार श्लोक का पूर्ण वाक्य का प्रश्न ऐसा आ जाता है कि अन्वय बना के लिखना पड़ता है। लेसन नंबर 7, को ना जानाति तब ध्यानावस्थायाम इति कह कथयति, किसने कहा था, कौन नहीं जानता भाई, मयूर कह रहा है, डायलॉग मयूर का है, मयूरः। कह राज्याभिषेकाय उत्सुकः अस्ति, कौन राज्याभिषेक के लिए उत्सुक था, जल्दी से मेरा राज्याभिषेक कर दो, किसने कहा था, वानरः। मजेदार कहानी है ये। विधात्रा मयूरा पक्षीराज कथम कृता, विधाता के द्वारा मयूर को पक्षीराज कैसे बनाया गया है। शिरसी राजमुकुटम एवं शिखाम स्थापयता, उसके सिर पर कलगी होती है, तो विधात्रा मयूरा पक्षीराज कथम कृतम, आप लिखेंगे शिरसी राजमुकुटम, मयूरस्य, यहाँ मयूरस्य जोड़ना पड़ेगा, किसके सिर पर, मयूर के, हमारे नहीं, मयूरस्य शिरसी राजमुकुटम एवं शिखाम स्थापयता विधात्रा मयूर पक्षीराजम कृतः। कह मीनान छलेन अधिगृह्य भक्ष्यति, कौन धोखे से पकड़ के खाता है, कौन खाता है, यहाँ पे मोर कह रहा है तुम तो धोखे से खाते हो, किससे कह रहा है बताओ, बंदर खाता है, नहीं आपको कहानी बतानी चाहिए, बगुला खाता है, बकह। बहुत आसान है आंसर, अगर आपको याद हो कहानी की, इससे पहले बगुला था, वो बगुले से कहता है तुम धोखे से खाते हो। नेक्स्ट, अन्वय, विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, आंसर है मते प्रकीर्तिता ते लोके, अस्मिन् डैश, इस डैश संसार में, विद्वान ये नेत्रवान हैं, डैश अन्येषाम वदने, यहाँ पर विराम नहीं होना चाहिए, प्रकीर्तिता आएगा यहाँ पर, प्रसिद्ध है, अन्य लोगों के मुख पर ये जो आंखें हैं, ते तु वेदो तो चक्षु नामनी मते, ये नंबर 4 में आएगा। भरने के बाद एक बार अनुवाद करके दोबारा देखना चाहिए बच्चों। हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कहानी का घटनाक्रम अपना पहले तो सीक्वेंस कॉपी में डालो, साइड मार्जिन में आराम से एक एक लाइन छोड़ के पूरा नंबर 1 तक लिख डालिए। फिर उसके बाद यहाँ पढ़िए और जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करिए। कैसे, यद्यपि ग्राम से आरक्षी एवं चौरा, चौकीदारी चोर था, चौरा एवं उच्चई क्रोशित मार, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, चौरा से पादध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि तम अनुधावत अग्रहणाच, अतिथि दौड़ा और उसे पकड़ लिया, विचित्रा दैवगति, उसी रात में कोई चोर घर में आ गया, उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को चोर कह के जेल में डाल दिया, उसकी ऊंची आवाज से गांववासी जाग गए। जो शब्द खास है उन्हें अंडरलाइन करो। तद निहिताम एका मंजूषा आदाय पलायता, चोर मंजूषा लेकर भागा, ग्राम वासना स्वगृहात निष्क्रम्य अतिथि को ही चोर मानकर उसकी बुराई करने लगे। कब आए थे बाहर निकल के, जब जोर से आवाज आई थी। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे पहला पैसेज, इसमें पहला का क्या है,
पहला ये है, विचित्र है दैवगति। उसी रात घर में कोई चोर आ गया। चोर ने क्या किया, वह वहां रखी हुई पेटी लेके भागा। ठीक, चोर के पैर की आवाज से चोर को अतिथि ने पकड़ लिया, लेकिन क्या हुआ इसके बाद, चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, ये चोर है। उसकी आवाज से क्या हुआ, गांववासी जाग गए, घर से बाहर आए और उस अतिथि की बुराई करने लगे कि देखो इसी घर में चोरी कर ली जिसमें रह रहा है ये। उसी क्षण सिपाही ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जबकि गांव का चौकीदार ही चोर था। इसके बाद जो आपने नंबर डाले हैं यहाँ, जैसे नंबर 4 है ये रोमन न्यूमरल, आप भी नंबर 4 लिखिए और पूरा वाक्य आगे उतारिए। नंबर 2 पे है हमारा 7th, तो यहाँ लिखिए 7। दोनों नंबर आप अपना भी डालो, पेपर का भी डालो और पूरा लिखो, तत्र निहिताम एकाम। इस प्रकार पूरा प्रश्न करेंगे, पूरे 8 वाक्य लिखेंगे, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। आप 100 मार्क्स के लिए, 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं मैम आराधना के संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल पर। नंबर कटने नहीं चाहिए बच्चों, तभी तो मज़ा है। ये लीजिए, फिर से मैं आपको बता दूं, ये है मेरा कोचिंग ऐप जो प्ले स्टोर पर है। मुझे बहुत खुशी है बच्चों की इतना टेक्नोलॉजी भी मैंने सीख ली है जैसे तैसे, आप ही लोगों की सहायता से। बच्चे ही मेरी मदद करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताऊं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप देखेंगे ये इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर ये प्लेलिस्ट गिवन होंगी। इस प्लेलिस्ट को टच करिएगा, सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी, फिर चाहे 9th हो चाहे 10th हो, जो चाहें उसके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। हिंदी से संस्कृत अनुवाद पे भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। इन्हें पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। और नीचे ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, 9th और 10th का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ गिवन है, आप उसे ज्वाइन करिए। आपने वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, अपने क्वेश्चंस भी आप पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी अगर कहीं दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। मेरी अनअकैडमी का भी आपको प्रोफाइल लिंक वहाँ मिलेगा, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और ये जो मेरा ऐप है इसका लिंक भी वहाँ मिलेगा। एक मेरा यूट्यूब चैनल और भी है, फ्रॉम गार्डन टू किचन, मेरे बगीचे को भी देखिएगा ज़रा, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।